गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 का अगला जो भी क्वेश्चन है उसको इसमें मैं बताता हूं और समझाता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है बेसिक सीखेंगे। जो हर वीडियो में मैं बेसिक बता रहा हूँ इसमें भी बेसिक बताएंगे, जिससे कि आपको जो भी थोड़ा मोड़ा जो डाउट है वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होगा। इसमें ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। इसको H से, इसको P से, इसको B से डिनोट करते हैं। ये सब जो है मैं पिछले वीडियो जो मेरा 2 वीडियो है उसमें ही मैं ये सारा बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके मेरा वीडियो जो है वो देख लीजिए, जो कि आप लोग को आपको जो है ये भी समझने में ज़्यादा आसानी होगा। और जो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट भी जरूर करिएगा, तब हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है और कौन कौन सा और भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए, जितने भी मेरे बच्चे हैं उन सभी को मेरे जो चैनल है इसमें और भी जोड़िए, और भी जो बच्चे जुड़े हैं और भी बच्चे को जोड़िए, जिसमें कि जो भी 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10th क्लास में जो तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आने वाला है उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है वो समझिए। लिखा है क्वेश्चन में कि कोट 7/8 यानी कोट बराबर 7/8 है। कोट बराबर क्या है, 7/8। तो एक नंबर में बताना है, ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यही आपका बुक में जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा है यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्लियर है। तो आपको पता है थीटा का क्या होता है अनुपात। थीटा का अनुपात होता है आपका पी बी बाय पी। क्या होता है, बी बाय पी। तो बी बाय पी मतलब ये बी जो है क्या है, ये वाला बेस हो गया, यानी ये जो 7 है यहाँ होगा। क्लियर है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये 7 जो है कहाँ होगा, यहाँ होगा। और उसके बाद ये P जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें H भी निकालना है। तो यानी H मतलब AC भी निकालना है, कर्ण भी निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस का यूज करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस का यूज करते हैं, ठीक। इसका यूज कैसे करते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है ये दोनों का स्क्वायर के जोड़, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का जोड़। तो AC निकालना है हम लोग को, तो इसको जोड़ देंगे, यानी AB का स्क्वायर। तो AB इतना है 8 का स्क्वायर 88 64 प्लस BC 7 का स्क्वायर 7 7 49। ये 2 जो उधर चल गया मतलब स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रूट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो फिर दिमाग से उड़ जाएगा। हड़बड़ा के पढ़िएगा, आप वीडियो स्किप करेगा तो कुछ और समझ में नहीं आएगा। कहें कि आप लोग को अच्छा नंबर लाना है। 9 और 4 क्या हो गया 13, 6 और 4 10 और 1 11। ध्यान दीजिएगा, AC बराबर हो गया रूट अंडर वो 113। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक ना। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या बोला है, यहाँ पे दिया गया है, लिख देंगे ये चीज, ठीक है, दिया गया है। इससे पहले आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC। लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो त्रिभुज बोला ही नहीं है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ लिखे दिया गया है ये वाला, और उसके बाद AC यानी यहाँ पे AB हो गया, तो H बराबर क्या हो गया रूट अंडर 113, ठीक है 113। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आप लिख लेंगे। जैसे 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या लिखा है, नीचे में लिखा 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर दिए। 1 प्लस साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है अनुपात
P/H। क्या होता है? P/H। उसी तरह आपके पास ये बंद कर देंगे। अब यहाँ 1 माइनस ई भी साइन है तो P/H होगा। अब यहाँ cos का क्या होता है बाबू? cos का होता है B/H। देखिए हम हर वीडियो में ये बताए हैं, हर पार्ट में ये बताया है, तो आप लोग को इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए कि कहाँ से P/H आ गया और P/H है कौन, किसे कहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में सारा एक मतलब पॉइंट बाय पॉइंट बताया, तो आप लोग को वो वीडियो जरूर देखने हैं, और नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए P, यही P है ना बाबू, AB, तो AB कितना है? यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 दे देंगे। HAC √3, तो वही यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये इसको सॉल्व करने से पहले एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, ये भी a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है ना बाबू। तो जब अगर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस P/H का होल, p इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस B/H का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1 हो गया माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। P/H, तो P हम लोग का कितना आया यहाँ पे? P 8, H कितना आया? रूट के अंदर 113, इसका स्क्वायर, और नीचे में है मेरा फिर वही 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा। B हम लोग का क्या है? 7, यानी 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 88 64, इसका हो जाएगा 113। रूट के जैसे यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये अगर रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, ऊपर स्क्वायर रहेगा, तो इसका मतलब रहेगा ये 2 बार। ठीक है, ये कितना बार? 2 बार। जब ये 2 बार होगा तो रूट के अंदर कोई भी चीज अगर 2 बार होगा सेम चीज, तो बाहर निकल जाता है और एक ही बार हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बताएं, ये आपको लिखना नहीं है। अब देखिए, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 7 7 49 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा? 113। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्व करके देखिए, जैसे 113 में पहले 64 घटा दीजिए, 113 में पहले 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो 9 4 13। ठीक है, और यहाँ पे ये 49 बटे हो जाएगा 113, और नीचे 64 बटे क्या हो जाएगा? 113। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 113 कट जाएगा, 49 बटे 164 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 49 बटे 64 हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर का आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे आपको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 49 बटे 64 क्या हो जाएगा? आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का 2 नंबर नहीं, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। ये जो दिया 1 नंबर ना बाबू, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 2 नंबर का सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर का सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। एक cot थीटा का 1 cot थीटा 7/8 है ना, इसी का खाली स्क्वायर कर दिया, मतलब 7 बटे 8 में क्या कर देंगे? खाली स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ही होशियार बच्चा है। चलिए, तो ध्यान से देखिए और समझिए कि इसके आगे क्या करें। ठीक है ना, नंबर 2 में क्या करेंगे? नंबर 2 लिख दीजिएगा, और उसके बाद नंबर 2 में लिखने के बाद कैसे सॉल्व करेगा तो देखिए। नंबर 2 है, उसमें लिखा है cot का स्क्वायर थीटा, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर, मतलब 7 7 49 यानी कि 64। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ये आंसर आपका हुआ। देखिए, ये वाला हम लोग का 49/64 आया, इसका भी 49/64 आ गया। तो 7 नंबर हम लोग बहुत अच्छा से सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, 8 नंबर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये 8 नंबर हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो यदि 3 cot A बराबर 4 है, क्या लिखे? दिया गया है। ठीक है, दिया गया क्या है? दिया गया है 3 cot A बराबर 4, मतलब हम लोग cot A बराबर लिख देंगे 4/3, यानी cot का मान होता है B/P, यानी B बराबर हो गया आपका 4 और P बराबर हो गया आपका
3, बी बराबर 4 और पी बराबर 3। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे एच। इससे हम लोग क्या निकालेंगे? एच। तो एच बराबर क्या होता है? एच बराबर जान रहे होंगे, यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट के अंदर। तो यही 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9 रूट के अंदर, एंड एच बराबर क्या हो जाएगा आपका? एच बराबर हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 25 का रूट, तो एच बराबर 5। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। आपको क्या क्या है? बी, पी, एच तीनों जरूर पता करना है। इस वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें तीनों का मान पता होना चाहिए। पी, बी, एच, यानी ए बी बी सी, यानी कर्ण का, आधार का और आपका लंब का, तीनों का मान पता होना चाहिए। 2 को दिया है, तीसरा आप निकाल लेंगे, समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। तो आइए, इसमें अब कहता है कि इसको जांच करना है, प्रूफ करके दिखा देना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। क्या करके दिखा देना है? प्रूफ करके दिखा देना है इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसका बनाने का तरीका है, या तो आप दोनों को यहाँ पे लिख लीजिए, या तो LHS RHS करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सबसे पहले आप दोनों को लिख दीजिए। क्या लिखा है? 1 माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं ए है। उसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर में क्या है आपका? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना है, कुछ करने नहीं है इसमें, बस इसका मान पुट करेंगे, आराम से आपका LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें 1, अब tan का क्या होता है? tan का क्या होता है? P बाय B होता है। tan का क्या होता है? P बाय B, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में 1 प्लस यहाँ भी tan है, P बाय B का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे cos A का क्या होता है बताइए तो? B बाय H का स्क्वायर होगा ना। उसी तरह साइन का क्या होगा? P बाई एच का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई समस्या होने नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग में एकदम ऐसा छप जाए कि उतरे ही नहीं। तो चलिए 1, P यहाँ पे आ गया, P हम लोग का हो गया ये 3, और B क्या है? ये। तो P हम लोग का कितना आ गया? 3 का स्क्वायर, और नीचे 4 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हो गया। उसी तरह 1 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बराबर b बाई एच। बी कितना है? 4, एच कितना है? 5, तो 4/5 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। पी कितना है यहाँ? 3, यानी 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 माइनस 9/16 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करो 1 बाय, ठीक है, 9/16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस, नीचे प्लस है बाबू, ठीक है, देखिए यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 4 चलो 16 और 25 25। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 9 और 25 25। ठीक है, ये माइनस में है, इसीलिए माइनस में हम लोगों ने क्या किया? लिख दिया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग का आएगा कितना? देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। ये 16 कट जाएगा, नीचे में 25 हो जाएगा बराबर। ये इसमें भी 25 एलसीएम निकालेंगे, 25 हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा तो 7। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया? हम लोग का बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूफ। क्या लिख देंगे? प्रूफ। क्लियर, समझ में आ गया? ये 8 नंबर भी बहुत ही आसान था। करना क्या है? सबसे जो P और B दिया है उससे H निकाल लेंगे। H निकालने के बाद ये जो लिखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसमें इस सब का मान पुट करके दोनों का अगर बराबर आ जाता है तो लिखेंगे हाँ है, ठीक है, प्रूव है। यहाँ पे लिखेंगे है, ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर है। अगर नहीं आता है तो लिखते नहीं। आ गया है मतलब ये है 7/25 यूँ आ गया, और 7/25 यूँ आ गया। LHS भी आ गया 7/25, और RHS भी 7/25 आ गया। मतलब हम लोग 8 नंबर का ये जो प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ होगा। जांच जो है हम लोग का सही है, मतलब है। नहीं आता दोनों बराबर तो हम लोग क्या लिखते हैं? नहीं, मतलब प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो 9 8 आप जैसे समझ गए, तब हम लोग 9 में जाएंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, समझ लीजिए। अब 9 नंबर हम लोग कैसे सीखते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग जो है एक बार पढ़िए, 9 नंबर का क्वेश्चन एक बार पढ़िए कि अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सीखने में आसानी होगा। तो क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग आंसर भी एकदम धड़ाक से बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा? त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो 20 समकोण है, यही यहाँ पे लिख दीजिएगा।
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जिसका बी जो है क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है। ये चीज लिखा है, वही चीज यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें ए बी सी नाम दे दीजिए और बी क्या है, समकोण है, इंडिकेट कर दीजिए। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है tan A बराबर रहता है 1/√3। tan A बराबर क्या है, 1/√3। तो यहाँ पर tan है, tan A बराबर 1/√3, मतलब tan का वेट होता है मान क्या, P/B, यानी P हो गया 1 और B हो गया आपका √3। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस से हम लोग निकाल लेंगे h का मान, ठीक है, पाइथागोरस का h का मान, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। आप तो जानते हैं इसको h करते हैं, हम कहीं कहीं पे ac का स्क्वायर भी लिखते होंगे और उसके बाद ab का स्क्वायर भी लिखते होंगे और उसके बाद bc का स्क्वायर, एक के है, ठीक ना। हम इसको भुजा के अनुसार लिखे हैं और उसके बाद कर्व, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के अनुसार लिखे, जैसे भी लिखे वही बात होता है। तो आगे h का वैल्यू निकालना है, h का स्क्वायर, p का वैल्यू दिया है कितना, 1 का स्क्वायर 1 के होगा, अब b के में है √3 मतलब 3 हो जाएगा, इसके अंदर रूट अंदर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, तो 4 रूट हो गया, यानी h का वैल्यू आपका 2 आ गया। चलिए आपके पास p निकल गया, b निकल गया, h निकल गया, तीनों मान निकल जाएगा। ये दोनों का नहीं बनेगा, एकदम आसान से बनेगा, एकदम इतना बेसिक से बनेगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। जैसे साइन ए है ना बाबू, तो साइन ए, उसका कॉस सी है, प्लस में कॉस ए है, उसके बाद साइन सी। तो देखिए अब हम लोग साइन ए के लिए ले रहे हैं, ए का क्या होता है, एक होता है p/h, साइन ए मतलब ये वाला ले लेंगे। जब हम लोग ये वाला लेंगे, ऐसे देखिए यहाँ BC कितना है, यहाँ पे BC मतलब बेस, बेस कितना है इसका, b √3 है, ठीक है, यहाँ क्या है, √3 है, ध्यान दीजिएगा, BC क्या है, √3 है, ठीक है, BC कितना है यहाँ पे, √3, ध्यान दीजिएगा, और P कितना है 1 और H कितना आ गया, H आया हम लोग का 2, यही है। अब देखिए आगे, देखिए cos A, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाएगा। अगर A के लिए ध्यान दीजिएगा, हर वीडियो में बताए हैं, अगर बी ए इसको मानेंगे, इस एंगल के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, एच वही रहेगा, ठीक ना। तो आइए इसमें साइन ए के लिए यानी ये वाला के लिए लेते हैं, तो इसका होता है p/b होता है, p/b होता है मतलब p कौन हो गया, ये वाला, यानी √3 क्या होगा, √3 बटे p/h, h होता है ना, सॉरी p/h होता है, तो h हो गया 2 गुना cos c, इसके लिए cos का होता है आपका b/h, ठीक है, तो b हो जाएगा आपका ये √3। क्यों होगा √3, क्योंकि हम लोग ने नीचे वाला लिया, इस ये वाला एंगल के लिए ये b होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, इस वाला एंगल के लिए ये b और ये परपेंडिकुलर होगा, और इस वाला एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, ठीक है, इस वाला एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, हाँ, और ये h होगा, ठीक है, कर्म होगा। आइए प्लस, अब उसी तरह यहाँ पे करेंगे, cos a के लिए होता है b/h, तो इसके लिए b हो जाएगा कौन, ये, यानी 1/h 2 ही रहेगा, गुना sin c के लिए होता है p/h, तो p इसके लिए 1 हो जाएगा, h 2। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 और 3 जब रूट में है तो 3 ही रहेगा, और 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 का गुना करेंगे तो 1 नीचे 4 हो जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 4/4 कट गया, तो एक आंसर आ गया इसका, इसका एक नंबर का एक आंसर आ गया। तो अब 2 नंबर कैसे बनेगा, तो आइए सीखते हैं। तो 2 नंबर कैसे बनेगा, तो 2 नंबर के लिए सबसे पहले यहाँ पे cos क्या है, a है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख दीजिए, 2 नंबर का क्या है, cos a, ठीक है, cos c माइनस है sin a, ठीक है, sin c, ठीक, cos a, इसके लिए cos a के लिए क्या होता है, cos a के लिए होता है, cos a के लिए होता है b/h, तो अगर ये है तो b आपका ये हो जाएगा 1, h हो जाएगा 2 गुना cos c, इसके लिए b हो जाएगा √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2। ध्यान समझ में आ रहा होगा, cos a इसके लिए b ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, यानी b/h कर दिए। अगर ये cos c लेंगे ये, ठीक ना,
तो cos सी ये लेंगे तो ये हो जाएगा b और ये है यहाँ लिख दिए। उसी तरह साइन ए के लिए हो जाएगा ये वाला p और ये वाला b, a ले रहे हैं तो ये वाला p हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, यानी p√3 बाई क्या हो जाएगा 2। और उसी तरह साइन c है, इसके लिए ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h, तो p 1/2। जब सॉल्व करेंगे तो √3 बाई क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √3 बाई यहाँ हो जाएगा 4, माइनस जब इसको सॉल्व कर √3 बाई 4, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो √3 माइनस √3 नीचे में 4 ऊपर में 0 बाई, क्योंकि √3 क्या होगा कट जाएगा, इसीलिए पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा पूरा आंसर 0। तो ये 2 का आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1, इसका क्या आंसर 1, इसका क्या है 0। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर 1 आ गया और इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है 10 नंबर का। 11 नंबर भी था आपका बुक में, तो 11 नंबर असत्य सत्य है, वो जरूरी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने 10 तक ही बताने के लिए सोचा। तो 10 वाला हम लोग बहुत अच्छा से सीखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा आप लोग को फंसा सकता है, परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए इसको और भी अच्छा से सीखने का कोशिश करिएगा। ठीक ना, क्या 10 नंबर आपको क्या करेगा, थोड़ा परेशान कर सकता है। तो आइए 10 नंबर का हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, त्रिभुज PQR। सबसे पहले क्या लिखना है PQR, जिसका कोण Q जो क्या है 90 डिग्री है। देखिए ये बन गया समकोण त्रिभुज PQR, ये चित्र बना लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करके सिंबल बना देगा, यानी Q जो है 90 डिग्री हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया क्या है, दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज PQR क्या है, एक समकोण है, जिसका Q जो है क्या है, Q समकोण है, Q क्या है समकोण है। क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है PQ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया गया है आपका PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने लिख दिया। उसके बाद साइन P, cos P और tan P का मान निकालना है। साइन P, cos P, tan P, तो इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, बस यही पॉइंट करना है। ऊपर वाला के लिए ये वाला आधार, ये वाला लंब हो जाएगा, और इसके लिए ये वाला आधार, इसके लिए ये वाला लंब और ये आधार हो जाएगा, और इसके लिए यानी R के लिए ये आधार और ये लंब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग अब शुरू करते हैं। पाइथागोरस लगाना जरूरी है, तो पाइथागोरस क्या कहा है, ठीक है, पाइथागोरस ने क्या कहा है, ये कहा है कि हम जो है ये PR का स्क्वायर बराबर होंगे PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर, यानी ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होंगे, ये पाइथागोरस ने कहा है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा और भूलने का कोशिश नहीं करिएगा। चलिए PR हम का PR के लिए देखिए, इसको अगर हम इधर भेज देंगे PR बराबर 25 माइनस Q होगा कि नहीं होगा। देखिए क्या किए हम लोग ने, सिर्फ QR को उधर भेजिए, बराबर को उधर जब भी भेजेंगे तो माइनस होगा, पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग समझ जाइए कि अगर माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 25 माइनस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये PR के जगह हम लोग ने लिख दिया। अब PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक है, आप लोग को आना चाहिए। अब इसका हम लोग एक फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर। ये फॉर्मूला भी आप लोग लिखते जाइएगा नोट में, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आया कैसे। तो 25 A का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस Q का स्क्वायर तो QA रह जाएगा। ठीक है, Q का स्क्वायर QA रह जाएगा। उसके बाद 2AB क्या होता है 2AB, तो प्लस माइनस हो जाएगा 2, 25 और गुना 2 तो 50 हो जाएगा, और QR हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया उसको यहाँ पे लिख दीजिए, P का प्लस QR का स्क्वायर। देखिए ये QR और ये QR कट जाएगा। क्यों कटेगा, जब ये प्लस है उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस प्लस एक ही होगा तो कट जाएगा। इसीलिए अगर बराबर के दोनों साइड अगर प्लस और माइनस और सेम साइन हो तो हम लोग इसको ऐसे कटा सकते हैं। अब आपके पास क्या बच गया, बच गया आपके पास
625 माइनस 50 क्यू आर बराबर पी क्यू। पी का क्या वैल्यू दिया 25, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 और 5 पे स्क्वायर है मतलब 25 हो जाएगा। अब इस 25 को इधर भेजेंगे तो ये 50 क्या हो जाएगा 50 क्यू आर और ये 625 माइनस 25 यानी 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, अब ये जीरो खत्म, अब 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 से 60 तो क्यू आर बराबर हो जाएगा कितना 12। तो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यहाँ है, ये हो जाएगा 12 और उसके बाद आपका 12 हो गया क्यू आर। ठीक है, और पी क्यू जो दिया कितना 5, तो ये कितना होगा तो देखिए क्यू आर का वैल्यू अभी हम लोग कितना निकले 12, यहाँ पे 25 माइनस 12 अगर कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 13 नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ आप लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करिएगा या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग सेंटीमीटर जरूर लिख दीजिएगा, जो यूनिट होगा आप लोग जरूर लिखिएगा। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे जो जो दिया है इसको बना दे साइन पी। क्या दिया है साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या होता है पी बाय एच होता है ना। तो पी यहाँ पे क्या है, इसके लिए पी हो जाएगा ये और ये हो जाएगा बी, तो पी हो जाएगा 12 यानी 12/13। दूसरा क्या है बाबू देखो कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का बी बाय एच। तो बी हम लोग के लिए ये अगर पी माने तो बी ये हो जाएगा यानी 5/13। और तीसरा क्या है देखिए तो टेन पी है। ठीक है, टेन पी बराबर क्या होता है पी बाय बी। तो अगर हम लोग टेन ये वाला एंगल मान रहे हैं, ये वाला एंगल मान रहे हैं तो हम लोग का पी क्या होगा ये वाला होगा 12 और बी क्या हो गया ये 5, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है, तीनों हम लोग ने आंसर सीख लिए यानी 10 तक हम लोग सीख लिए। अब 10 ये जो है 8.1 चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 लेके आएंगे। तो इस चैप्टर में अगर कहीं भी आप लोगों को समस्या हो रहा है तो आप लोग जो कमेंट करके पूछिएगा कि या बताइएगा कि आप लोग को क्या समस्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन में समस्या आ रहा है, तो मैं उसको फिर से एक बार एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को 10th क्लास का बहुत ही अच्छे से मैथ का जो है बहुत अच्छा से तैयारी करा दूंगा, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या करिए पढ़िए लिखिए, सभी सब्जेक्ट को बराबरी से ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम अब नज़दीक आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, मस्त रहिए, फिट रहिए।